जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है पहले तो ये समझ लें, उसके बाद तो वर्क डन के बारे में बात करेंगे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन ये होता है कि जब दो सरफेस के बीच में स्लिप हो, यानी कि घर्षण, उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। यानी दो सरफेस के बीच में जब घिसाई हो, है ना, फिसले, तो उस केस में क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स वर्क हो रहा है बिटवीन द सरफेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक केस कंसीडर करते हैं। एक सरफेस है और ये स्मूथ है, प्योर स्मूथ है, यानी कि यहाँ पे जो म्यू होगा वो कितना होगा? 0। यानी जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो भी कितना होगा? 0। यानी कि इस सरफेस एकदम से स्मूथ है। तो इस पर एक ब्लॉक हम रख देंगे। ठीक है, एक ब्लॉक हमने रखा, उसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रख दिया और इसको कहते हैं M1, इसको M2। और इन दोनों ब्लॉक के बीच का जो सरफेस है उसका म्यू 0 नहीं है, उसका म्यू कुछ है, ये म्यू है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक फोर्स लगाते हैं ऐसे F और इसको खींचते हैं। यानी जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा सिस्टम में, है ना। मतलब ये दोनों ब्लॉक एक्सेलरेट होना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि इस पर एक फोर्स अप्लाई हुआ है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर ये फोर्स कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से लगा दें हम, तो क्या होगा? ये M1 इधर की तरफ फिसल के गिर सकता है ना। तो पता नहीं क्या होगा। तो उसको हम आते हैं, देखते हैं प्रैक्टिकल से। और वो प्रैक्टिकल के लिए मैंने पिछले दिन जो टाइल्स चुरा के लाया था उसी से दिखाने वाला हूँ फिर से। पिछले दिन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स दिखाया था, आज काइनेटिक दिखाऊंगा इसी से। तो देखो ध्यान से, ये है अपना स्मूथ सरफेस, नीचे वाला, सबसे नीचे वाला सरफेस इसको है, इसी को मान लो भैया स्मूथ है ये, देख लो टाइल्स का, है ना। तो उसके बाद क्या है कि M2, यानी चलो ये बड़ा वाला, इसके बाद ये है M2 रख दिया इस पर। अब ये देखो M1 इसके ऊपर रखा हुआ है ऐसे। अब क्या करेंगे कि अच्छा एक चीज़ देखो, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे, एक मिनट इधर से, ताकि ये क्लियर रहे, है ना, ऐसे मिले। तो क्या होगा कि ध्यान से देखो, ये स्मूथ सरफेस, ये है M2 और ये है M1, इस पर रख दिया मैंने। चलो थोड़ा इस सामने रखते हैं ना, ताकि दिखाने में आराम हो। अब देखो मैंने इस पर F लगाया, मतलब एक्सेलरेट किया खटाक से। ये सेकंड है ना, M2 ये है और M1 ये है, और नीचे वाला स्मूथ सरफेस। तो क्या हुआ इस पर? देखो इस पर फोर्स जैसे ही मैंने लगाया ये डिस्प्लेस होकर उधर गया। पहले तो इधर रखा था ना, देखो अभी गिरने वाला है यहाँ। देखो इसका मतलब कि इस पर जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं, ये वाला ब्लॉक क्या कर रहा है? फिसल रहा है। यानी कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और कौन सा फ्रिक्शन फोर्स? काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स तब लगता है जब फिसलन होती है, और यहाँ पे फिसलन हो रही है। देखो फिसल के वो चला गया, गिरने ही वाला था, है ना। तो समझ में आ रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स, वो भी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है बिटवीन दो सरफेस के, ये दोनों सरफेस के बीच में, है ना। तो चलो अब इसमें हम लोग एक क्वेश्चन इस पे देखेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हाँ, मैंने क्वेश्चन बना के लाया था, तो देखते हैं एक क्वेश्चन। चलो हाँ, F इज इक्वल टू, जो फोर्स दिया हुआ है वो कितना है? पहले फोर्स लिख दो 150 न्यूटन, और उसके बाद M1 5 kg और M2 ये गिवन डेटा है। अरे डकार आ गई भाई। ठीक है, M1 M2 20 kg। ठीक है, अब यहाँ पे M1 M2 और F म्यू, इसका तो स्मूथनेस है, मतलब ये तो दिक्कत नहीं है कोई, फिसलते जाएगा, लेकिन ये म्यू तो चाहिए हमें। ठीक है, म्यू कितना यार? हाँ 0.4 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसे कहते हैं, है ना। अब इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं, हाँ अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मुझे नहीं पता ना, इसको भी मैं देखो टाइम के साथ हम लोग देखेंगे। अब 2 सेकेंड, और ये बताऊंगा मैं कि टाइम ही क्यों लिया गया, क्यों हम पूरा डिस्प्लेसमेंट ही नहीं दे दिए, है ना। इस केस को समझने के लिए बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यानी कि हम ये देखने जा रहे हैं क्या M1 इस ब्लॉक के साथ साथ जाएगा। यानी कि हम लोग ये केस कंसीडर करने जा रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम जब हम फोर्स को अप्लाई करेंगे इस ब्लॉक पे, तो ये साथ जाएगा। हम क्यों नेगेटिव मान के चले, है ना, हम पॉजिटिव सोच के चलेंगे भाई। क्यों नेगेटिव? ये है कि फिसलना नेगेटिव ही होता है। रोड पे चलते चलते अगर फिसल गए तो दांत टूट जाएगा, और अगर प्यार में फिसले तो दिल टूट जाएगा, है ना। तो इसलिए तो फिसलने से बचना है, आगे बढ़ते। तो यहाँ पे एक बात याद आ गई मुझे कि जो प्यार मोहब्बत की बात थी, इसी से याद आ गया मुझे एक बात कि अभी बहुत हाल ही में केस हो रहा है, वो चल रहा है खतरनाक। अतुल सुभाष, जो है अतुल सुभाष सुसाइड कर लिया अपने पत्नी के कारण। तो देखो कहीं ना कहीं ये सिस्टम और उसकी वाइफ ने उसको खा गई, है ना।
ये सिस्टम भी उसको खा गया, सिस्टम भी सपोर्ट नहीं दिया। इंसान तो ख़राब हुआ, लेकिन जो हमने सिस्टम घटिया सिस्टम बना रखा है ना, वो भी हमारे लिए खतरा बन गया, कभी ना कभी बन जाता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक बेहतरीन इंसान था ना, अतुल सुभाष, और एक अच्छा एआई एक्सपर्ट था, एआई इंजीनियर, और उसकी वाइफ के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए उसमें गया। और सबसे बड़ी बात ये देखो कि अतुल अपने बेटे के लिए संदेश क्या छोड़ा है, कितनी दर्दनाक बात है ना। अब अतुल तो चला गया, अब उसके बच्चे के लिए एक अलग संघर्ष खड़ा हो गया। जिस दिन वो देखेगा क्या सोचेगा, अपने आप को कहाँ रखेगा ना इस समाज के अंदर। ये कितनी दुखद बात है। और बहुत मुझे भी बहुत शौक लगा ये देख करके कि एक बहुत ही अच्छा इंसान को ले गया ये सिस्टम, और एक इंसान। तो प्यार मोहब्बत भी बड़ी प्रॉब्लम कर देती है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बाकी ठीक है, ये सब तो सोसाइटी है, होती रहती है, कोशिश ये होना चाहिए कि ये ना हो, है ना। तो अच्छा, आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या था, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये सिस्टम एक साथ जा रहा है। हम नेगेटिव क्यों मान के चले ना, स्लिप ही नहीं, हमें नहीं पता कि स्लिप हो रहा है कि नहीं, इसीलिए हम क्या पहले मान के चल रहे हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ जा रहा है ना। तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम देखेंगे पूरा का पूरा, यानी ये दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखने वाले हैं हम लोग। तो कितना होगा, F अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, यही तो होगा। तो कितना 150 न्यूटन, और m1 प्लस m2, m1 कितना है 5 प्लस 25 kg। तो देखो कितना आएगा 24 5 4 100 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ये हमारा सिस्टम अगर एक साथ चले, यानी कि फिसले कि नहीं फिसले मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एक साथ चले तो कितना एक्सेलरेशन आना चाहिए, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये एक्सेलरेट कर जाएगा सिस्टम हमारा। तो अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्या ये m1 फिसलेगा कि नहीं। तो m1 पर फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना लगेगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स यही होगा म्यू डॉट mg, नॉर्मल होता है तो नॉर्मल के बराबर mg होता है ना। तो यहाँ पे म्यू कितना है 0.4 और 5 kg। ये हम ब्लॉक m1 पर देख रहे हैं, देखो यहाँ पे ये है नॉर्मल, और जब इधर खींच के लेके जाएगा तो इस ब्लॉक पे, इस पे भी फोर्स फ्रिक्शन वाला इधर ही लगेगा। ये F इस साइड में लगेगा और m2 पर इधर लगेगा, अभी बताऊंगा m2 का। तो m1 पे देखो, तो ये है ना, यही हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 10 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं ताकि आसान लगेगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 न्यूटन, है ना। 20 न्यूटन फोर्स मैक्सिमम अप्लाई किया जा सकता है बाय द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक m1। अब उसके बाद देखो कि m1 20 न्यूटन, यानी कि इस m1 पर जो ये F लग रहा है कितना 20 न्यूटन से, है ना, यही तो F है। तो यानी कि इस m1 को ये F कितना मैक्सिमम कितना फास्ट मूव करा सकता है, यानी किस एक्सेलरेशन से, तो इसका 20 आया। यानी कि इस m1 के लिए अगर एक्सेलरेशन देखें तो कितना आएगा F अपान m1, यानी F 20 न्यूटन और m1 कितना 5 kg। तो देखो तो ये कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ये सिस्टम हमारा जाना चाहिए था कितना से 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यानी कि ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाना चाहिए था। बट m1 कितना से जा रहा है, इतना ही से जा पाएगा मैक्सिमम। भाई इसके पास इतना ही क्षमता है जो फ्रिक्शन है इसका। तो इसका मतलब जब इतना ही से जाएगा और वो आगे बढ़ जाएगा, नीचे वाला आगे बढ़ जाएगा और ये थोड़ा सा पीछे खिसकते चला जाएगा। पीछे खिसकने का मतलब कि साथ में ही जाएगा लेकिन थोड़ा स्लो जाएगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन थोड़ा सा कम है। तो क्या होगा कि यानी कि इस पर तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है लेकिन फिर भी पीछे जा रहा है। जैसे अभी यही था, है ना, क्या था, इस पर हमने ये रखा था, ये जब ऐसे खींचा तो देखो ये पीछे गया थोड़ा और ये आगे आया, है ना। तो उस केस में क्या हुआ कि ये फिसला, लेकिन इस पर फोर्स तो लग रहा था कोई, और जो कोई भी फोर्स जो था इसको इधर लेके आने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा उधर करते हैं ताकि पकड़ पाऊँ मैं अच्छे से ना। अब देखो ये इसको देखो, यहीं गैप है ना, इतना ही दूर गैप है, और यहीं है इसके बराबर पे ये वाला ऊपर वाला ब्लॉक यहीं पे रखा हुआ है। अब देखो खींचा मैंने, तो देखो क्या हुआ कि ये जो है इसके साथ घसीटा तो, लेकिन ये वाला आगे बढ़ गया ना, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही देखो, फिर से देखो यहाँ पे ब्लॉक है, जैसे ही मैंने इसको खींचा तो क्या हुआ, देखो ये इतना गैप बना दिया, यानी कि इसके बीच में फिसलन हुआ। उसी तरीके से ये ब्लॉक भी फिसलेगा और उस पर ही रहेगा, ठीक ना। तो कैसे देखो आगे देखो, तो m1 का कितना एक्सेलरेशन आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पूरे सिस्टम का कितना था 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखो कि ऐसा है कि इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि
M2 में भी कितना एक्सेलरेशन हुआ एक्चुअली ना, तो अब अलग अलग देखना पड़ेगा ना। तो देखो इसमें कितना फोर्स है M2 में यहाँ पे डायग्राम ड्रा कर देता हूँ। देखो M2 ये तो गया F जो कि कितना है 150 न्यूटन, और देखो इस पे जब ये आगे बढ़ रहा था तो इस पे तो F काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था जो कि आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, और इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा जो कि यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे ये होगा जो कि कितना था 20 न्यूटन, है ना, यही तो है जो इधर लग रहा है 20 न्यूटन। इसका मतलब, और ये M2, इसका मतलब कि इस पे नेट फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन ये तो होगा ना, यानी कि सेकेंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट फोर्स 150 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन, क्योंकि फ्रिक्शन अपोज करेगा कि नहीं करेगा, इसको करेगा, है ना। और M2 कितना है, M2 20 kg, तो देख लो कितना आया, ये आ जाएगा 130/20 यानी कि 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन शुरू होगा दोनों के बीच में, है ना, तुरंत क्या होगा कि इसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, यानी कि M2 कितना 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है ना, यानी कि दोनों मास अलग अलग एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है कि वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन M1, सेम वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन M2, और वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन सिस्टम। ठीक है, तो हम ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी हमें वर्क डन निकालना है। तो क्या है कि चलो पहले M1 को देख लेते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे टाइम दिया है ना कि डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो वर्क का फॉर्मूला पहले देख लो क्या होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है W = F × D cos थीटा। क्या होता है कि F फोर्स और D डिस्प्लेसमेंट, उनके बीच का एंगल जो होता है वो cos थीटा के साथ, है ना। तो ये है वर्क का फार्मूला, लेकिन हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं यहाँ पे, वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना था ना, तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट है नहीं, लेकिन ये टाइम तो दिया है ना, इसी टाइम से काम हो जाएगा हमारा। कैसे, देखो M1 पर हम देखने जा रहे हैं ना, तो पहले M1 को देखते हैं कितना डिस्प्लेस हुआ, M1 को देखते हैं कितना डिस्प्लेस हुआ। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं ताकि थोड़ा सा आसान होगा। यही है M1, है ना, M1 पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, यही तो है काइनेटिक, वो भी 20 न्यूटन था, मैंने पहले कैलकुलेट किया था। और देखो इधर M2 बना रहा है, M2 पर इधर काइनेटिक फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट। ठीक है, अब आओ, बस इतना ही, यही देखना है हमें, फ्रिक्शन ही फोर्स हम देख रहे हैं, स्टैटिक नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो आगे बढ़ो, अब क्या है कि हम M1 के लिए निकालने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन M1। तो क्या है कि पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए देख लेते हैं कि ये जो है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होकर जाएगा 2 सेकंड में, और इसका एक्सेलरेशन भी हमको पता है कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लगाते हैं काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो देखो इनिशियली सिस्टम स्टार्ट हुआ रेस्ट से, तो यानी कि ये 0, इनिशियल वेलोसिटी तो यही होता है u, इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका मतलब कि ये तो 0 हो गया, और ये 1/2 मल्टीप्लाई कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम 2 सेकेंड। कितना आया डिस्प्लेसमेंट, देख लो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 8 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ M1 का, क्यों, क्योंकि ये M1 के लिए निकाल रहे हैं, तो इसको ले लो D1, ये है D1 डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन M1, यानी फार्मूला वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन M1 इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू इनके बीच का एंगल cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। देखो 0 डिग्री कैसे, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इधर, इसको उधर ही लेके जाना है ना, तो जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो जाएगा, दोनों एक डायरेक्शन में। तो ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कितना आएगा 20 न्यूटन मल्टीप्लाई 8 मीटर 160 जूल। ये हुआ आपका वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन M1। अब हम सेकंड देखते हैं, यानी कि इसको मिटा लो, ठीक है,
और बस इतना ही मिटाने वाले हैं। ये वर्क डन यहाँ पे हम इसको लिख दे रहे हैं कितना, इसका वर्क डन 160 जूल हुआ। ठीक, अब आगे बढ़ो दूसरे के लिए। सेकेंड ये भी तो उधर ही जा रहा है, इस एक्सेलरेशन से आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, इस एक्सेलरेशन से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो हमें 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा देख लेते हैं। तो ये भी तो रेस्ट से शुरू हुआ था, 0 ये होगा हाफ ए कितना 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 2 सेकेंड में, तो 2 यानी कि 6 12 13 मीटर। तो वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन M2 इज इक्वल टू एफ ऑफ के इंटू D2 इंटू कॉस कितना लिखेंगे 0 डिग्री की 180 डिग्री। देखो ध्यान से, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इस साइड, एक्चुअल में M2 जा किधर रहा है उस साइड, यानी इन दोनों के बीच में, यानी इनका डिस्प्लेसमेंट इस साइड, तो इसके बीच में एंगल 180, तो 180 डिग्री, और ये होता है नेगेटिव -1। चलो इसकी वैल्यू रखो, ये आपका ये माइनस में आएगा, -1 है ना, तो माइनस में इसकी वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना आया 13 मीटर, यानी कि -260 जूल। ठीक है, यानी कि इस पर कितना वर्क हुआ -260 जूल। अब आओ देखते हैं थर्ड आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन सिस्टम, चलो ऑन सिस्टम। तो क्या होगा, ध्यान से देखो कि यही दोनों तो सिस्टम है ना, M1 और M2 ही तो सिस्टम है, यानी कि इन दोनों M1 और M2 पर वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, यही का सम, ये और ये सम ऑफ ई और ये। ठीक, तो आओ देख लेते हैं 160 जूल और सम है कितना -260 जूल, कितना है -100 जूल आएगा। देखो -100 जूल। अब ध्यान से मेरी बात सुनो कि वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 0 नहीं होती है। टोटल भी हमने देखा तो कितना आया माइनस। अब एक बात समझो कि माइनस क्यों आया, यानी कि एक्चुअली यहाँ पे एनर्जी लॉस हुआ, नेट वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव आया। और नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी। तो ध्यान से समझो इस बात को कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट या सरफेस पर जब ऐसे फ्रिक्शन करते हैं, उस केस में क्या होता है कि वहाँ पे एनर्जी हमारी लॉस होती है। कैसे लॉस होती है, कुछ तो साउंड के फॉर्म में लॉस होती है और कुछ हीट एनर्जी के रूप में लॉस होती है, और कुछ डिफॉर्मेशन करने में लॉस होती है। जैसे कि यहाँ पे हम तेजी से रगड़ेंगे ना, ये चाक लगा रगड़ेंगे, चाक उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफॉर्मेशन हो रहा है, यानी वहाँ पे भी कुछ एनर्जी लॉस हुई है। तो इसीलिए नेट वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में 0 होता है, लेकिन काइनेटिक में कभी 0 नहीं होगा, माइनस में होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी हुआ है दो सिस्टम के बीच में हमेशा। जैसे नहीं, तुम जब कभी देखते हो कि रोड पे जब जा रहा है कुछ और जब तेज़ी से क्रैश होता है, उस केस में क्या होता है, लॉस रहता है एनर्जी का, और वहाँ पे क्या होता है, आवाज़ आती है, यानी साउंड एनर्जी में लॉस होता है, और हीट, आग कई बार लग जाती है, हीट एनर्जी। और तो और देखो कि जब कोई टक्कर तेज़ी से होता है तो क्या होता है, टूट फूट मच जाती है ना। उस केस में क्या होता है कि डिफॉर्मेशन एनर्जी में भी एनर्जी लॉस हुआ है, यानी जितनी सारी एनर्जी थी कहीं ना कहीं लॉस हुई हैं। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ टकराएगा और स्लिप करेगा, वहाँ पे एनर्जी की लॉस होना तय है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग केस लेते हैं। नेक्स्ट केस M1 का एक्सेलरेशन A1 कितना 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जा रहा है, यानी कि M1 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है ना। तो अब आओ देखते हैं कि क्या M2 साथ में जाएगा सिस्टम के 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो देखते हैं कि पहले देखो ये कि इन सरफेस में बीच में फोर्स, यानी यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स निकालने के फार्मूला देख लो, यहाँ पे इन दोनों बीच में M1 M2 के बीच के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स म्यू डॉट M1 इंटू जी, नॉर्मल फोर्स M1 का ही तो mg नीचे लगा, उस पर नॉर्मल फोर्स ऊपर, वही तो है ना। तो कितना 0.4 मल्टीप्लाई बाई 5
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कितना आया 20 न्यूटन। यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लगाया जा सकता है 20 न्यूटन का। यानी जो एफ है वो कितना 20 न्यूटन का लगेगा। अब फोर्स अगर तुम इस पे लगा रहे हो तभी तो ये एक्सेलरेट हो रहा है 6 से, तो यानी कि ये भी उसके साथ जाने की कोशिश करेगा। और कितने से, यही 20 न्यूटन के फोर्स से। तो देखो 20 न्यूटन का फोर्स रहेगा तो m2 का एक्सेलरेशन कितना होगा a2, और इस पे m2 यहाँ पे देखो ये है m2 आपका, और यहाँ पे तो फोर्स लग रहा है, तो ठीक है कितना ये फोर्स, तो देखो F/m2 कितना आया 20 अपॉन m2 20 kg। तो देखो कि m2 किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये m2 किस एक्सेलरेशन से जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ कि जब ये m2 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएगा तो फिर ऊपर वाला तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, यानी कि वो बहुत तेजी से जाएगा और ये भी उधर ही बढ़ेगा, बट थोड़ा स्लो, ज़्यादा स्लो है ना। अब इसको मैं डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि कैसे। देखो ये स्मूथ सरफेस अपना, अब ये m2 है बड़ा वाला और ये है m1 छोटा वाला, ठीक है। अब क्या कर दिए यहाँ पे हम, देखो यहाँ पे रखें और इसको देखो ये लेके जा रहा है ना, देखो क्या हो रहा है m1 तेजी से स्लाइड करके आ रहा है, अब धीरे धीरे m2 भी नीचे से आ रहा है ना, क्योंकि स्मूथ सरफेस पर है। और इनके ये देखो ये m2 है और m1, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कुछ लग रहा है ना। तो इसी फ्रिक्शन फोर्स से m2 की तक ये m2 आगे की तरफ बढ़ रहा था और इस पे जो हम बाहर से फोर्स लगाए थे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला वो तेजी से लेके जा रहा था, राइट। ठीक है, तो अब समझ में आ गया हो क्या है कि m2 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जा रहा है और m1 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो पहले हम एक फोर्स ड्रा कर लेते हैं, फोर्स इसलिए ड्रा कर लेते हैं कि देखते हैं कि किस पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है। तो m1 पे देखो, तो ये m1 को ही खींच के लेके जा रहा है, यानी m1 पर बैक साइड लगेगा, आप पुश करने की कोशिश करेगा ना m1 को, तो यानी कि ये रहा है m1 पे फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। और इधर देखो अगर m2 नीचे थोड़ा बनाते हैं, m2 जाने की ही कोशिश कर रहा है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से, यही F के, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ऐसे करो, अब हम देख लेते हैं कि वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन m1। तो पहले हमें 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। तो चलो फिर काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम प्लस हाफ at स्क्वायर एक्सेलरेशन, ये जो है वही एक्सेलरेशन है ना। तो क्या है, इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, हम एक्सेलरेट करना शुरू किए, इनिशियली रेट से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो m1 के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना, हाफ एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टाइम 2 सेकंड, तो कितना हुआ 12 मीटर, यानी कि m1 का डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर हुआ। किस साइड, उस साइड, फोर्स इधर लग रहा है। चलो देख लो, फार्मूला लगा दो, वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन m1 इज इक्वल टू F1 नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स d1 और कॉस थीटा। तो थीटा एंगल देखो ना, एंगल ये है इधर, आई जा रहा है इस साइड, एंगल 180 डिग्री, आकाश 180 डिग्री, काश 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, ये कितना 20 न्यूटन मल्टीप्लाई 12 मीटर, यानी कि कितना आ गया आपका, हाँ 1 मिनट, ये 12 मीटर नहीं होगा, ये होगा 3 और 4 जा 12, सही से ओके फाइन, 240 जो माइनस, यानी कि m1 पर वर्क जो होगा वो कितना होगा -240 जूल। अब आओ इसको मिटा दो, अब फिर से देखते हैं कि m2 कितना एक्सेलरेट करके और कितना डिस्प्लेसमेंट किया 2 सेकेंड में, है ना। चलो यहीं पे m2 यानी d2 डिस्प्लेसमेंट, हाफ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका कम होगा थोड़ा ना भाई, हाँ 2 सेकेंड, यानी इसका आया 2 मीटर। तो इसका भी देख लो, वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन m2 इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अब देखो ये भी इधर ही जाएगा और इसी फोर्स की वजह से ही जा पा रहा है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन भी आया किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। अब तो इसी डायरेक्शन में सेम, यानी कि दोनों के बीच का एंगल जीरो की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू नॉट -1 +1, ठीक। चलो प्लस में आएगा 20 न्यूटन, अब मल्टीप्लाई कर दो कितना 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, चलो 20 जूल, ठीक है। तो ये तो पिछला था, इसको मिटाओ। हाँ अब देखो कि अब वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन सिस्टम, वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन सिस्टम। तो अब देखो ध्यान से कि यही दोनों तो थे, इन पे कितना फोर्स लगा, वर्क डन कितना हुआ इसका 20 जूल, तो नेट
नेट देखो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन सिस्टम, यानी सिस्टम इन्हीं दोनों पर M1 पर M2 पर, यानी ऐड कर दो इनको, ऐड करो तो ये -240 जूल और ये +20 जूल, तो कितना हुआ -220 जूल, यानी कि एनर्जी लॉस। आई होप कि समझ में आ गया। हाँ देखो कैसे कन्वेयर बेल्ट क्या होता है ना। कन्वेयर बेल्ट अगर बहुत लोग नहीं समझ पाए तो मैं सिंपली बता दे रहा हूँ। जैसे कि ट्रेडमिल देखे होगे जिम में जो रनिंग करते हैं और उसी पे भागते हैं ट्रेडमिल पे ना, वो जो पट्टे टाइप का होता है ना चौड़ा सा जिस पे दौड़ते हैं, वो भी पीछे की तरफ भागता रहता है। उसी तरीके से कन्वेयर बेल्ट समझ लो, वो छोटा सा कन्वेयर बेल्ट है जो घूम उसके अंदर चल रहा है ना। उसी तरीके से एयरपोर्ट्स वगैरह पे कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, एक चौड़ा सा बेल्ट होता है, काफ़ी मासिव होता है, मैसिव मतलब बहुत बड़ा रहेगा और ये चलता रहेगा, ये फ्लैट पे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे, और इस पर लगेज वगैरह लेके जाते हैं सामान वामान, है ना, फ्लाइट में लेके जाने के लिए, तो कन्वेयर बेल्ट का यूज़ किया जाता है। हाँ, और कंपनीज वगैरह में भी कन्वेयर बेल्ट का बहुत काफ़ी प्रयोग किया जाता है, जब जहाँ पे बहुत सारे मास प्रोडक्शन होते हैं ना लगेज या सामान, किसी भी सामान का किसी भी चीज़ का, उस केस में क्या होता है ना कि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को यहाँ वहाँ लेके जाना ना पड़े, तो कन्वेयर बेल्ट लगे होते हैं, उस पर सामान रखो और जाएगा। ठीक है। तो क्या है कि इस कन्वेयर बेल्ट पर अब तुमको मैं बता दिया कि भैया ये है, ये कन्वेयर बेल्ट इधर आ रहा है, ऐसे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, ये पट्टे जैसा होता है, सेम ट्रेडमिल जैसा पट्टा, चौड़े हो पतला हो, वो तो अपने हिसाब से साइज का बनाते हैं ना, तो इसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं ना। और ये कन्वेयर बेल्ट 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड, क्या है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। अभी तुम क्या हो, काम कर रहे हो कहाँ, कंपनी में, है ना, कहीं भी काम ही तो कर रहे हो कंपनी में। चलो भाई कंपनी में काम ये वाला सर क्यों करेंगे हम, भाई नहीं पढ़ोगे तो करना पड़ेगा, इसलिए पढ़ लो ताकि तुम जान जाओ कि वो कितना होता है, बाकी पर काम नहीं ऐसा करेंगे, है ना। तो क्या किया, तुम जलाए पड़े उधर और ऐसे सामान एक तो फेंक दिए इसके ऊपर, है ना। और ये कन्वेयर बेल्ट ऐसे है, ऐसे ध्यान रखना, हम ऐसे तुमको देखने के लिए बनाया ना, ऐसे नहीं चल रहा है, ऐसे मतलब ऐसे आ रहा है, उधर से आ रहा है ऐसे। अब तुम क्या किया, ऐसे फेंक दिए उसमें, है ना। तुम जैसे अपने हाथ से फेंके, ये चला, कोई भी सामान होगा उठा के फेंक दिए उसमें। अब ये सामान जैसे ही तुम इस पर फेंके, यानी कि ऐसे इस पर फेंके, ये है ब्लॉक M, और इसकी स्पीड जब इस गिरने वाला था, इस पर गिरा तो किस स्पीड से गिरा, 10 मीटर पर सेकेंड से। अब देखो कन्वेयर बेल्ट और इस ब्लॉक के बीच में घिसाई होगी, फिसलन शुरू हो जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डेटा वोटा दिया रहेगा तब तो निकाल पाओगे ना, इसे वैल्यू दे दिया मैंने। ठीक, तो चलो यहाँ पे देखो मास 5 kg, सेम पीछे का जैसे था ना, म्यू 0.4 ही ले लो। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे भी t = 2 सेकेंड ही लेते हैं, आसान कैलकुलेशन, ताकि हम समझें, कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा जरूरी है, फिर तो क्वेश्चन अपने से भी करा जा सकता है ना। तो इसको तुमने फेंक दिया ना, तो इस पर ये भी कांस्टेंट स्पीड से ही गिरेगा, और इसमें फोर्स, तो देखो कन्वेयर बेल्ट बहुत मासिव है, उसमें वो स्लो होगा क्या होगा कोई पता नहीं, क्योंकि वो बहुत हैवी है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इसके आगे, यानी कि ये कई 1000 किलो का है। ठीक है, वो बात की बात। तो ये M छोटा वाला ब्लॉक फेंक दिया उसमें, वो 10 मीटर पर सेकंड से इस पर गिरा, फिसलने की कोशिश किया। तो देखो यानी कि ये जो M1 है, नॉट M1 सिर्फ M, ये है M, ये तो जा रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से, पर इस पर ध्यान से देखो, जब ये कोई चीज़ चलते हुए ऐसे जाएगी तो इसको लेके भी जाना चाहेगी ना, लेकिन ये खुद स्पीड में थोड़ा दूर जाएगा, लेकिन रुक जाएगा, कुछ दूर जाकर रुक जाएगा। चलो मान लो इस डिस्प्लेसमेंट पर जाकर रुक जाएगा तो इधर जाएगा, यानी कि रोकने का काम कौन कर रहा है, कोई इधर फ्रिक्शन फोर्स है ना, और वो काइनेटिक ही होगा। फिसलन हो रही भाई, ऐसा नहीं तुम फेंके और रुक के चला गया, थोड़ा बहुत तो फिसलेगा थोड़ा सा, फिर साथ में आएगा। तो हम वही देखेंगे कि कब वो रुकेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट, यानी कितना फिसल के गया, है ना। तो उस केस में क्या हुआ, चलो यहाँ पे जो हम निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं, वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन मास M, फिर वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन कन्वेयर बेल्ट CB, कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स निकालने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स। तो इस पर mg नीचे, म्यू आपको दिया हुआ है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स हम निकाल ही लेते हैं, कितना आएगा, यहाँ निकालो ताकि आराम रहेगा नीचे थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह करने में। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, म्यू M × G, म्यू M × G मतलब कि 20 न्यूटन। आसान कैलकुलेशन करने के लिए मैं सारा ले रखा था एक ही, ताकि आसानी से हो जाए ना, 20 न्यूटन, यानी कि इस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है,
20 न्यूटन। तो अब देखो कि इसको इस तरफ रोकने की कोशिश करेगा, ब्रेक लगा रहा है एक तरीके से, ब्रेक नहीं लेकिन फ्रिक्शन फोर्स है ना, तो इधर की तरफ लेके जाने कर रहा है, उसको तो रोकने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो उधर जाना चाहता था, ये ब्लॉक उधर जाना चाहता था, लेकिन कन्वेयर बेल्ट उसको रोकने की कोशिश कर दिया, है ना। और वो भी कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है उधर, और ये कन्वेयर बेल्ट भी 2 मीटर पर सेकंड से स्पीड, दोनों का कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होगा। तो इस पर देखो इधर यानी इस पर एक्सेलरेशन और होगा डिसएक्सेलरेशन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एम उधर जा रहा है और डीएक्सेलरेशन मिलेगा इस साइड में ना, तो नेगेटिव में आएगा। वो कितना एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेशन कितना होगा, यही निकाल लेते हैं, ये 5 है, 5 कीजिए यहीं, तो इसी में निकालो कितना आएगा, वो एक्सेलरेशन आएगा, माइनस में आपका आएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है 20 न्यूटन, एफ के 20 न्यूटन ही है बाबू, एफ के 20 न्यूटन 5, यानी कि जो आपका एक्सेलरेशन वो आएगा वो भी माइनस में आएगा और 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसी से वो रुकावट पैदा करेगा, जो घिसावट है वही रुकावट पैदा करेगा, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो अब देखो कि -4 मीटर पर सेकंड से वो रुक रहा है ना, यही तो हो रहा है, और यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट पर कन्वेयर बेल्ट इधर भागते जा रहा है, तो हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं कि कब रुकेगा, कितने टाइम पे रुक जाएगा, है ना, कितने टाइम पर ये रुक जाएगा। तो टी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे काइनेमेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन, यहीं पे थोड़ा सा यूज़ कर लिया जाए। काइनेमेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टी टाइम, टी टाइम है, एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी फाइनल। तो फाइनली जाते जाते रुक जाएगा, जाते जाते रुक जाएगा, फिर साथ में लेके जाएगा कन्वेयर बेल्ट, कहेगा चलो भाई साथ चलते। तो इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड, यही मामला गड़बड़ हो जाएगा भैया। अगर ये रुका रहता, कन्वेयर बेल्ट रुका रहता तो 10 तो हम लिख देते, लेकिन कन्वेयर बेल्ट भी खुद चल रहा है, इसका मतलब नेट वेलोसिटी देखेंगे, ना कि रिलेटिव वेलोसिटी। इस दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। नेट वेलोसिटी, और नेट वेलोसिटी कितना होगा, 10 - 2 बराबर 8 मीटर पर सेकेंड। समझाता हूँ कैसे, कहोगे सर हम 10 से फेंके थे तो 8 से क्यों जाएगा, मास्टर गलत पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं है बाबू, हम बता रहे हैं कैसे। जैसे देखो जो ट्रेडमिल वाली बात मैंने शुरू में किया था, जब तुम रनिंग करते हो, भागते हो खूब 80 के स्पीड पे, उस केस में क्या होता है कि तुम कहीं भाग के जा ही नहीं पाते हो, यानी कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। इसका मतलब कि जो कन्वेयर बेल्ट है नीचे, कन्वेयर बेल्ट ही होता है, वो भाग रहा है पीछे, वो उस साइड, तुम इस साइड। उस केस में क्या होता है कि तुम कहीं भाग ही नहीं पाते हो, अपने घर पहुँच पाते हो क्या, नहीं ना, नहीं भाग पाते हो। अगर थोड़ा सा स्पीड का डिफरेंस आता तो तुम ले दे के मशीन आगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों, क्योंकि वो फ्री होता है, भागता है तुम्हारे साथ, तुम्हारे पैर के फ्रिक्शन से खींच देता है, तो उतना ही, जितना तेज तुम भाग रहे हो ना, उतना ही तेज पीछे वो भाग रहा है। तो नेट वेलोसिटी 0, इसीलिए तुम वहीं खड़े हो। यहाँ पे नेट वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, इसीलिए वो थोड़ा सुधर जाएगा। देखते हैं कितना जाएगा। अच्छा अभी कितने टाइम जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना होगा, 8 मीटर पर सेकंड। बी केयरफुल अबाउट दिस कि यहाँ पे नेट वेलोसिटी होगा, ना कि लट, तो 8 मीटर पर सेकंड, और ये जो है वो माइनस है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे टाइम का, और इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा, t इज इक्वल टू -8 मीटर पर सेकंड होगा, और यहाँ पे -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, यानी सेकंड में आएगा, और वो भी कितना, 2 सेकंड। यहाँ पे भी 2 ही सेकंड आ रहा है, ये मैंने सेट तो नहीं किया था, आ गया है ना, ठीक है। I mean, मैंने डेटा ऐसा सेट नहीं किया था कि 2 ही आए, है ना। तो यहाँ पे 2 सेकेंड। अब देखो कि ये 2 सेकेंड में कितना दूर जाएगा, 2 सेकेंड्स में कितना दूर जाएगा। तो अब यहाँ पे हम ये देखने जा रहे हैं कि ये ब्लॉक 2 सेकेंड में कितना घिसेगा, है ना। तो अब यूज़ कर देंगे हम काइनेमेटिक्स का सेकेंड इक्वेशन, ut प्लस हाफ at², वही तो है काइनेमेटिक्स सेकेंड इक्वेशन। यानी कि अब ये इनिशियल 0 नहीं है, 10 भी नहीं लेंगे यहाँ पे, 8 मीटर पर सेकेंड टाइम 2 सेकेंड, इसको ऐसे बंद करो, प्लस 1/2 -4 मीटर पर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। देखो कितना आया, इधर 16, ये माइनस में जाएगा 2, 8, यानी कि 8 मीटर डिस्प्लेस हुआ, किस डायरेक्शन में, प्लस में आया, यानी उधर ही, ठीक है, उधर उधर, इधर नहीं उधर, ठीक है। तो 8 मीटर, यानी कि वर्क डन बाई, पहला वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन एम, इतना ही आएगा। दिस इज नॉट वर्क डन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन निकालने जा रहे हैं ना। तो वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन एम कितना, एफ ऑफ के डॉट डिस्प्लेसमेंट डॉट कास,
देख लो, इधर जा रहा है वो उधर जा रहा है ना, 180 डिग्री, 180 डिग्री, -1, थोड़ा फास्ट करें ना, एक क्वेश्चन और कराऊंगा उसके बाद बंद। तो माइनस 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 20 न्यूटन 8 मीटर आ गया 160। यानी कि इस छोटा वाले पे जो छोटा वाला मास है, छोटा वाला जो तुम फेंक दिए थे उस पर कितना आया, माइनस में 160 जूल, है ना, -160 जूल। अब सेकंड हम निकालने जा रहे हैं। सेकंड क्या है, सेकंड देख लो भाई, सेकंड देख लो, वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन सीबी मतलब कन्वेयर बेल्ट पर। तो कन्वेयर बेल्ट भी तो 2 सेकंड में कितना दूर गया होगा, देखते हैं। 2 सेकंड में कन्वेयर बेल्ट जो गया डिस्प्लेसमेंट वो कितना, देखो कन्वेयर बेल्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना, कन्वेयर बेल्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। और ये ब्लॉक पहले जब फेंके थे तो कांस्टेंट पे था, लेकिन जैसे इस पर आया फ्रिक्शन फोर्स लगा तो गड़बड़ हो गया। कन्वेयर बेल्ट नहीं हिलने वाला भाई, वो बहुत बड़ा है, तो उस पर ना के बराबर नेग्लेजिबल इफेक्ट पड़ने वाला है। दैट्स वाई इट्स गोइंग विथ कांस्टेंट स्पीड। सो v × t यही होगा। तो 2 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई 2 सेकेंड बराबर 4 मीटर। कि अब ये जो डिस्प्लेसमेंट डी हुआ है वो कन्वेयर बेल्ट का कितना होगा यहाँ 4 मीटर, और इस डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट इधर जा रहा है ना। और उसके बाद ये वाला जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इसके ऊपर अगर ये ब्लॉक पे फोर्स एफ के लग रहा है तो कन्वेयर बेल्ट पर अपोजिट में लगेगा, और वो भी कितना लगेगा, एफ के, यानी कि यही, यानी वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स ऑन कन्वेयर बेल्ट, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स ऑन कन्वेयर बेल्ट, ये सी भी नहीं, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स ऑन कन्वेयर बेल्ट इज इक्वल टू, देखो कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट का 180, देखो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स उस डायरेक्शन में, एंगल 180 यानी माइनस, यानी कि वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन कन्वेयर बेल्ट भी नेगेटिव होगा। कितना, -20 न्यूटन मल्टीप्लाई डी कितना आया 4 मीटर, 80 जूल माइनस में, यानी कि नेट माइनस में ही आएगा, यानी टोटल लॉस से ही लॉस है। इसीलिए कभी भी कोई सामान नहीं फेंकना चाहिए, कि इसलिए नहीं कि एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रहा है और नुकसान। लाइफ का लेसन सीख लो कि कभी भी किसी का भी सामान हो, किसी का भी बाहरी इंसान या अपनी, उसको एक तहजीब से इस्तेमाल करना चाहिए, उसका दोहन नहीं करना चाहिए कभी भी। कीप इन द माइंड दिस वैल्यू एड इन योर लाइफ, और ये आपका एक गुड क्वालिटी होगी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के काम पे आएगी। ये आपका ज़मीर कभी भी अपने आप से धोखा नहीं देगा। अगर आप किसी के भी सामान को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो फेंकना मत। हम कैलकुलेट करना सीख गए, बट फेंकना मत, है ना, फेंकना नहीं ऐसे, है ना। चलिए, इसलिए कि सामान नुकसान नहीं करते हैं किसी का भी। आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा मिटा देता हूँ सारा, इसलिए क्योंकि ये सही से नहीं है, थोड़ा इधर उधर हो गया। एक क्वेश्चन और कन्वेयर बेल्ट का है, एक क्वेश्चन और कन्वेयर बेल्ट का है, एक क्वेश्चन। चलो, ये कन्वेयर बेल्ट है, ये एक्सेलरेट हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। देख लूँ थोड़ा सा ना, डेटा देख लूँ, नहीं तो फिर चला जाएगा। हाँ, 5 kg का ही ब्लॉक रखा हुआ है, यानी कि ये ब्लॉक जो है वो कितना 5 kg का ही, और जो यहाँ म्यू है वो 0.4 ही है। 0.4 अगर ले लेंगे हम ना तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ेगा। देख लेंगे मतलब यहाँ पे तो 4 लिया हुआ है, 0.2 लिया हुआ है, हम दूसरा डेटा ही ले रहे हैं। ठीक है, इसी पे हम लोग करने वाले हैं। 6 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट कर रहा है कन्वेयर बेल्ट, और ये इस पे रख दिया हमने, और इस पे देख लो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं, कन्वेयर बेल्ट पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं देखेंगे, इसको सीधे सीधे देखेंगे, है ना। वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन एम दिस मास, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन कन्वेयर बेल्ट, इसमें यहाँ काइनेटिक ही फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि वो देखो 6 मीटर पर सेकंड से इसको करा पाएगा, ये 30 न्यूटन चाहिए, और यहाँ पे 20 न्यूटन लग रहा है ना, 6 5 30, यानी इस पर मैक्सिमम 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको ले जाने के लिए 30 न्यूटन की जरूरत पड़ेगी। 6 5 हाँ, तो कितना म्यू एम जी कितना आएगा, ये 0.4 5 10 20 न्यूटन ही आएगा, है ना। सेम टू सेम ले लिया मैंने डेटा, इसमें थोड़ा चेंज था बट मैंने अपना ले लिया, और वो मैच कर गया पीछे वाले से। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इतना, है ना, और ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, और इसको अगर देखो तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है, यानी इसको जो लेके जाने की कोशिश करेगा यहाँ पे, उसका
एक्सेलरेशन कितना होगा, एम का एक्सेलरेशन देख लो, इतना बटा के 5 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। आउट टाइम, चलो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में वर्क डन कितना होगा, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो देख लो कि 10 सेकेंड में वो कितना दूर जा पाएगा, 10 सेकेंड में वो कितना दूर जा पाएगा। तो 10 सेकेंड में यस बराबर ut। हाँ, ये दोनों पहले रखे हुए थे, अचानक से एक्सेलरेट किया है ना, तो यूज़ होगा वो इनिशियली 0 पे होगा, रेस्ट पर से चल रहा है। देखो इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक 4 है ना, 100 टू 200 लंबा डिस्प्लेसमेंट ना, 200 मीटर, बट फिसलन है क्यों, क्योंकि ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जा रहा है और ये 4 मीटर पर सेकंड से, तो फिसलेगा लेकिन जाएगा आगे ही, फिसलते हुए जाएगा। तो वर्क डन बाई फिक्स काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक। तो वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक एम कितना, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट देखो उधर ही सेम कास 0 डिग्री, ये 1 कितना 20 न्यूटन, मल्टीप्लाई कर दो 200। इट्स रियली ए बिग वर्क बट फाइन, 4000। और देखो पॉजिटिव में है, यानी कि वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव होगा, कन्वेयर बेल्ट पर हो सकता है ना, इसके पहले वाले में नेगेटिव हुआ है। आई होप कि समझ में आया आपको। जय हिंद, थैंक यू।